डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 गुजरात बोर्ड, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 द अर्थ आवर हैबिटेट। हमारा ही होम, स्वीट होम, घर, द अर्थ, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का लेसन 1 है एक्चुअली में। एज यू कैन सी हियर, वेर एवर वी लिव दैट प्लेस इज अवर विलेज और होम। ऑल दिस ऑन टॉप ऑफ वॉट, ये सब किसके ऊपर है? ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे माइंड में पैदा होते हैं। And the answer is very simple. It is Earth. We are living on the Earth. The Earth is called our huge home. Earth हमारा सबसे बड़ा घर है। ह्यूज कितना, लेकिन कितना? एक फुटबॉल जितना, टेनिस बॉल जितना, क्या ये एक शहर जितना? यही जानकारी हमें लेनी है आज इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोलार सिस्टम के बारे में। सोलार सिस्टम, आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर। अवर सन इज द सेल्फ illuminated star of Mandakini galaxy. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. All these are recognized as planets. Due to gravitational force of the sun and gravitational force of the planet, all these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different size and forms. All these planets together make solar family. Wow. सन ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है। सन एक स्टार है बच्चों, सबसे बड़ा स्टार। एक्चुअली में सबसे बड़ा नहीं है, ये थोड़ा नज़दीक इसलिए हमको दिखता है। सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में। और सन मिल्की वे गैलेक्सी में, मतलब मंदाकिनी गैलेक्सी में है। और सन के अलावा सोलार सिस्टम के अंदर कुछ और भी प्लैनेट्स हैं, हेवनली बॉडीज जिसे हम कहते हैं। ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लोग अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं और एक ही जगह में ऑर्बिट, मतलब गोल गोल सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। इनकी खुद की लाइट किसी की नहीं होती है। सभी के सभी प्लैनेट्स चमकते हैं सन की लाइट की वजह से। इस सारे के सारे प्लैनेट्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारे के सारे सोलर सिस्टम फैमिली के मेंबर्स हैं। चलिए सोलर सिस्टम के बारे में और डिटेल में चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले सन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सन के बारे में। हमारे दिन की शुरुआत सनराइज से होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सन को लोग स्टार भी कहते हैं। अगर अर्थ को कोई लाइफ दे पाया है वो है सन। अगर सन नहीं है तो अर्थ पे लाइफ नहीं पॉसिबल है। सन एक्चुअली अर्थ से करीबन 13 मिलियन टाइम्स लार्जर है। अगर आप सन और अर्थ को कंपेयर करो, दोनों में सन 13 मिलियन टाइम्स ग्रेटर है अर्थ से। अगर आप सन के आजू बाजू में रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, मतलब गोल गोल घूमना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेन में बैठना पड़ेगा जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और उसको 107 ईयर्स लगेंगे उसके आजू बाजू घूमने में। किसके आजू बाजू घूमने में? सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन करने में आपको एक एरोप्लेन में बैठ के 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 107 साल लगेंगे। इंटरेस्टिंग बात है ना ये। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का है वो अर्थ के कंपेयर में 28 टाइम्स ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो खींचने की शक्ति होती है, जिसे मैग्नेटिक पावर भी कहा जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ का वेट अर्थ के ऊपर 1 kg है, वही अगर आप सन पे जाओगे तो उसका वेट हो जाएगा 28 kg, क्योंकि सन का पुलिंग फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 28 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब 1 × 28 कर दो। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली दैट प्लैनेट्स आर इन दैट पर्टिकुलर पाथ एंड रिवल्स। और सन के यही ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट्स उनके ऑर्बिट में ही रहते हैं, दूर नहीं चले जाते। यहाँ पर बच्चों गलती हुई है। 15 किलोमीटर नहीं है, 1.5 बिलियन किलोमीटर है। कितना है? 1.5 बिलियन किलोमीटर्स। दूसरी आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ। इट टेक्स अबाउट 8 minutes फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। मतलब 8 minutes सनलाइट को अर्थ पे पहुंचे, मतलब सन से जो लाइट निकलती है उसको लगभग 8 से 8.25 मिनट लगते हैं अर्थ के ऊपर आने में। मतलब सोचो ये सन कितना ह्यूज है, कितना पावरफुल है। आगे बात करेंगे हम और सन के बारे में। सन, द सरफेस ऑफ द सन इज ऑलवेज अनस्टेबल। जो सरफेस है सन का वो अनस्टेबल, हिलता ही नहीं है। इट इंक्लूड्स सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्नाइटिंग फायर फ्लेयर्स। The sun's core is made up of hydrogen gas. Wow. सन पूरा एक आग का गोला है। सन का जो कोर है, मिडल है,
उसके अंदर भरपूर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। इसके कारण वो लाइट और हीट पैदा करता है, क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम नाम की जो गैस होती है वो दोनों एक दूसरे से मिक्स होती हैं और वही दोनों गैसेस लाइट एंड हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी भारी मात्रा में। इसी के कारण सन का जो सरफेस है वो बहुत ही हॉट है। सन की जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। अर्थ पे सन की लाइट के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता है। इसीलिए तो सन को गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके गार्डियन, मतलब रक्षक, जीवन दान देने वाला। नाउ लेट्स ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। ये तो हो गया सन के बारे में बातें। कैसी लगी आपको बातें, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे हम बात करने वाले हैं अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। बच्चों सबसे पहले बता दूं मैं, सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। पहले 9 हुआ करते थे, एक को निकाल दिया है, प्लूटो को, क्योंकि वो उसके ऑर्बिट पार्ट में नहीं रहता था। एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने 9th वाले प्लैनेट को हमें सोलर सिस्टम में कंसिडर नहीं करना है। वो है तो वही, उसका नाम हम हटा देते हैं हमारे सोलर सिस्टम में से। वो सभी के नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये सारे के सारे इनर प्लैनेट्स हैं। वहाँ जो आउटर में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो 4 इनर 4 आउटर, टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन। अगर आपको अपनी आंखों से देखने हैं तो आप मार्स देख सकते हैं, मर्क्यूरी देख सकते हैं, जुपिटर देख सकते हैं, वीनस देख सकते हैं, सैटर्न देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स है बाकी के 3 वो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सबसे पहले प्लैनेट है मर्क्यूरी, सबसे नजदीक है सन के। इसका कलर येलोविश है। मर्क्यूरी प्लैनेट को कोई भी एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट नहीं है। अगर आप अर्थ से बात करो, हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं स्काई में समटाइम्स बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। सनराइज से पहले और सनसेट के बिल्कुल बाद में आप कभी कभी मर्क्यूरी को देख सकते हैं। सेकेंड है वीनस। हम ब्रीफ में बात करें, डिटेल में नहीं। ये मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। उसका साइज और वेट अर्थ जितना ही है। समझो कि अर्थ और वीनस दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। इट रिसेंबल्स द मून इन शाइन, इट डजंट हैव अ सैटेलाइट। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे मून चमकता है वैसे ये भी चमकता है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस, यहाँ पर क्लाउड्स जमे पड़े हुए होते हैं वीनस के आजू बाजू में। सो इतना ही नॉलेज है। बात करते हैं अर्थ के बारे में। हमारा प्लैनेट, हमारा घर, ये वीनस और मार्स के बिटवीन में आता है। अर्थ को अपने ओन एक्सिस पे एक रोटेशन करने में 24 आवर्स लगता है, मतलब एक रात और एक दिन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। सन के आजू बाजू रेवोल्यूशन करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं। इवन डे एंड नाइट सीजन के हिसाब से चेंज, मतलब कुछ सीजन में डे लंबा होता है तो कुछ सीजन में नाइट लंबी होती है। वैसे पूरे साल भर में बदलता रहता है। अर्थ के पास खुद का नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। आप सभी ने देखा है चंदा मामा। तो आइए इसे मून के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मून अर्थ का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के आजू बाजू में 27.3 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। मून के ऊपर कोई भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं है, ना तो पानी है ना तो एटमॉस्फेयर है। ये अपने आप चमकता भी नहीं है, वो चमकता है तो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से, सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेटेराइट्स, मेटेराइट्स मतलब हवा में उड़ते पत्थर, जब मून के सरफेस पे गिरते वहां पर खड्डे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पीट्स बन जाते हैं। वहां पर कुछ डेड वॉल्केनोस भी पाए गए हैं मून के ऊपर। चौथे नंबर पे आता है मार्स, मंगल ग्रह। इट इज ब्यूटीफुल रेड कलर, इसका कलर एकदम रेड कलर है। ये चमकीला प्लेनेट है। एटमॉस्फेयर लाइट है, वहां पर है लेकिन थोड़ा लाइटर है। सीजन के हिसाब से वहां ठंडी और गर्मी भी होती है। इसके खुद के 2 सैटेलाइट्स है। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को करके रहने के लिए रखा जाए। क्या वो जी सकते हैं कि नहीं, ये सारे के सारे प्रयास चालू है। 5th नंबर पे आता है जुपिटर। जुपिटर एक लाइट येलोविश कलर का प्लैनेट है जो गैस से बना हुआ है। उसके चारों तरफ गैस ही गैस है। एकदम ठंडा प्लैनेट है। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, जिसके पास खुद के 79 नेचुरल सैटेलाइट्स है। डिफरेंट ओपिनियन साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं कि आप ये बाइनोकुलर की मदद से आप जुपिटर को देख सकते हैं। वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोकुलर्स, ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटीफुल।
जुपिटर सरफेस पे कुछ ड्रॉपलेट देख सकते हैं और वो ब्यूटीफुल लगता है। सो जुपिटर के बारे में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे सैटर्न एंड यूरेनस। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो कि पिक्चर मैंने चेंज कर दिया है। जो बुक में पिक्चर है वो गुड क्वालिटी का नहीं था, मैंने ये वाला क्वालिटी रख दिया। देखिए आप सकते हैं आप मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अभी हम सैटर्न पे आए हैं, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। सैटर्न नंबर 6 पर है, ये रहा। सोलर सिस्टम में ये लोकेटेड है बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके आजू बाजू के जो ब्लू रिंग्स है वो एकदम ब्यूटीफुल है। दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वॉर्न बाय द हेड। उसके माथे पर उसने टर्बन पहन के रखी हो, पगड़ी वैसा लगता है। सैटर्न को लोग टर्बन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। सैटर्न के पास खुद के 62 सैटेलाइट्स है। सैटर्न का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है, क्योंकि ये सन से काफी दूर है, इसलिए ये ठंडा प्लेनेट है। फिर यूरेनस तो उससे भी दूर है, तो ये भी और भी ठंडा है ना। यूरेनस अर्थ से काफी दूर है, तो हमें ये ऑर्डिनरी बाइनोकुलर से या नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं। द लाइट ऑफ द सन यहाँ पे बहुत कम होती है, जैसे हमारे मून लाइट पे होती है वैसी लाइट वहां पर थोड़ी थोड़ी गिरती है। एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्शल, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था प्लेनेट 1781 में, और ये प्लेनेट बहुत ही ठंडा प्लेनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। आगे है नंबर 8 पे नेपच्यून। ये प्लेनेट ग्रीन कलर का है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको टॉक्सिक गैस मतलब जहरीले गैस मिलेंगे, जिसका नाम है मीथेन गैस। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर अलग अलग सीजन ऑब्जर्व की गई है, इसलिए उसका लुक अलग अलग बदलता रहता है। अगर आपको 8 प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं तो ये बोलो क्या? माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी प्यारी मम्मी ने हमको जस्ट नूडल्स खिलाए हैं। माई मतलब मर्क्यूरी, वेरी मतलब वीनस, एक्सीलेंट का ई मतलब अर्थ, मदर का एम मतलब मार्स, जस्ट मतलब जे जुपिटर, सर्व्ड का एस मतलब सैटर्न, अस का यूरेनस और नूडल्स का एन मतलब नेपच्यून। तो याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस याद कर लो, माई वेरी एक्सीलेंट मदर, माई वेरी एक्सीलेंट की जगह एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आप कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस अपने आप को याद रखने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं मीटियोर्स। ये क्या है मीटियोर्स? समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग। आपने कई बार खरते तारे देखे होंगे रात को नाइट में स्काई में। एक्चुअली ये स्टार्स नहीं है, ये कुछ छोटे छोटे पत्थर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और वो जल के खाक हो जाते हैं, जिससे हम मीटियोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो हमारे धरती के ऊपर खींचे चले आते हैं और इतने स्पीड और फोर्स की वजह से वो जलते जलते ही खाक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और इसके कारण हमको रात में ब्राइट लाइट लाइन दिख जाती है, जिसे हम खरता तारा बोल लेते हैं। कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं वो जलते भी नहीं है और अर्थ पे आके गिर जाते हैं और बड़ा सा ह्यूज क्रैक क्रिएट करते हैं। वैसा ही एक कोयना लेक है महाराष्ट्र में। जो लोग बोलते हैं कि ये कोयना लेक का जो खड्डा है वो मीटियोर्स गिरने से हुआ है। सौराष्ट्र में धजाला में वहां पर एक मीटेरॉइड्स गिरा था 40 किलो का। सो ऐसे कई सारे अर्थ के ऊपर मीटेरॉइड्स गिरे हुए हैं अभी तक, इतने सालों में बहुत सारे जो साइंटिस्टों ने डिस्कस किए हुए, आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं उनको। इसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज, कॉन्स्टेलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? तारों के झुमके। अगर हम वाइडर सेंस में बात करें, आप रात को जब बहुत सारे तारे देखते हैं, बराबर है, जब ग्रुप में, तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और वही कॉन्स्टेलेशन कुछ स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं उनके ग्रुप को, उसका शेप का भी हम नाम देते हैं। एक्चुअली में अभी तक टोटल 27 कॉन्स्टेलेशंस पहचाने गए हैं बाय द एस्ट्रोनॉमर, जैसे अश्विनी, रेवती, विशाखा, पूर्णवासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्य, स्वाति एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। जिसमें से 2 और 3 कॉन्स्टेलेशंस जो मून के आजू बाजू में है, जो हमको पूरी रात कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। इनके नाम याद रखना इतने इजी तो नहीं है, बट हम उसको याद रख सकते हैं उसको रिपीट करके। सम नेम्स आर रिमेंबर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विथ ऑस्पिशियस वर्क, जैसे कि पुष्य जो गोल्ड एंड सिल्वर परचेस करने के लिए अच्छा टाइम है। सो ऐसे बहुत सारी मान्यता है जिसके हिसाब से कॉन्स्टेलेशन के नाम दिए गए हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, और आगे जानकारी हम लेने वाले हैं अर्थ के बारे में बहुत डिटेल में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपका ये सब्जेक्ट ज़्यादा बोरिंग बनाना नहीं चाहता हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। टिल देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। गुड डे, बाय। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.